हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एंटीबॉडीज और उसका स्ट्रक्चर। तो आज हम उसके कौन कौन से टाइप्स बने हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में। पहले जान लेते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारे जो बॉडी में एंटीबॉडीज होती है वो वाई शेप्ड होती है और वो बनी हुई होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल से। जो गामा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे हम गामा ग्लोबुलिन कहते हैं उससे बनी हुई होती है। तो जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होती है उसे हम सीरम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि वो सीरम में प्रोटीन होता है। तो ये बनती है टू टाइप के चेन से। तो इसमें आते हैं हेवी चेन और लाइट चेन। तो ह्यूमन के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उनमें 5 डिफरेंट काइंड के हेवी चेन प्रेजेंट होती है। उसमें आते हैं म्यू चेन, डेल्टा चेन, गामा चेन, अल्फा चेन एंड इप्सिलॉन चेन। और इनका मोलिकुलर वेट होता है 50 किलो डाल्टन। उसी तरह जो नेक्स्ट चेन होती है लाइट चेन, वो भी ह्यूमन के अंदर दो काइंड की होती है, दो टाइप होते हैं उसमें। एक होती है कप्पा चेन और दूसरी होती है लैम्डा चेन, और उनका मोलिकुलर वेट होता है 25 किलो डाल्टन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंटीबॉडीज के टाइप के बारे में, तो ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडीज के क्लासेस जो बने हैं, डिफरेंट टाइप जो बने हैं, वो डिपेंड होते हैं जिस टाइप की हेवी चेन उस एंटीबॉडी में प्रेजेंट होती है उस टाइप का उस एंटीबॉडी का क्लास होता है और टाइप होती है। तो ह्यूमन के अंदर जो 5 डिफरेंट क्लासेस होते हैं एंटीबॉडीज के, वो होते हैं IgG, IgM, IgA, IgE एंड IgD। ये 5 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज के क्लासेस हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। और इनका जो फंक्शन होता है इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हेवी चेन प्रेजेंट ऑन इट। जो जिस टाइप की हेवी चेन एंटीबॉडी में प्रेजेंट होगी उस टाइप का उसका क्लास होगा और उसी टाइप का उसका जो फंक्शन होता है वो भी उसी टाइप का होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है अलग अलग, ये जो 5 डिफरेंट क्लासेस है एंटीबॉडी के, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज है उनकी जो वैलेंसी होती है वो भी डिफरेंट होती है। और वैलेंसी का मतलब होता है उनका जो कैपेसिटी होती है, इपिटोप की साथ बाइंड होने की कैपेसिटी। जितने नंबर ऑफ इपिटोप्स को एंटीबॉडी बाइंड करते हैं उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखने वाले पहली IgG एंटीबॉडी। तो IgG एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे बॉडी में सीरम में हाई अमाउंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है और ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है। एज वेल एज वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में भी प्रेजेंट होती है। जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो भी IgG के होते हैं। फॉर एग्जांपल बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो IgG एंटीबॉडीज के रिसेप्टर होते हैं। और इसमें जो हेवी चेन होती है जिसके ऊपर इसका क्लास IgG बना है वो होती है हेवी चेन गामा। तो गामा टाइप की हेवी चेन IgG एंटीबॉडी में प्रेजेंट होती है। और ये जो एंटीबॉडी है वो मोनोमेरिक होती है, साथ में बायवैलेंट होती है। बायवैलेंट का मतलब होता है इसकी वैलेंसी है वो 2 है, ये 2 इपिटोप के साथ बाइंड हो सकती है। और इसका मोलिकुलर वेट है 150 किलो डाल्टन। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें इस एंटीबॉडी को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो IgG एंटीबॉडी है वाई शेप्ड एंटीबॉडी है। तो इसमें दो टाइप की चेन आती है, एक होती है हेवी चेन और एक होती है लाइट चेन। तो ये आप देख सकते हैं ये जो पूरी लॉन्ग चेन है ये है हेवी चेन और ये शॉर्ट चेन जो है ये है लाइट चेन। तो इस हेवी चेन में और लाइट चेन में बोथ चेन में से दो रीजन होते हैं जिसे हम वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन कहते हैं। तो बोथ चेन के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। जो एमिनो टर्मिनल होता है यहाँ पे N लिखा है एमिनो टर्मिनल, तो उस साइड जो रीजन होता है वो वेरिएबल रीजन होता है जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो ये है वेरिएबल रीजन। यहाँ पे इसकी वैलेंसी थी बायवैलेंट है ये, तो ये दो इपिटोप के साथ बाइंड होता है। अगर यहाँ पे हम कुछ इस तरह एंटीजन निकाले तो सपोज ये है इपिटोप और ये है अदर इपिटोप। तो वेरिएबल रीजन जो होता है
वहाँ पे पैराटोप प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी के ऊपर, जो क्या करते हैं, इस इपिटोप के साथ बाइंड हो जाते हैं एंटीजन के। तो ये जो देख रहे हैं आप एंटीबॉडीज, तो इसमें एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं हिंज रीजन, जो दो हेवी चेन को एक साथ जोड़ देता है। तो यहाँ पे ये जो हिंज रीजन है वो इस हेवी चेन को और इस हेवी चेन को यहाँ पे जोड़ रहा है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को, बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज है आईजीजी एक क्रॉस लिंकिंग करती है, और क्रॉस लिंकिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो हिंज रीजन होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो एंटीबॉडीज है इसमें जो दो चेन्स है, हेवी चेन और लाइट चेन, तो दोनों चेन के ऊपर क्या होता है, एमिनो टर्मिनल होता है और कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। ये है हेवी चेन का कार्बोक्सी टर्मिनल और ये है लाइट चेन का कार्बोक्सी टर्मिनल। तो हेवी चेन के ऊपर जो होता है रीजन उसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, और कार्बोक्सी टर्मिनल की तरफ जो रीजन्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हेवी चेन है इसके ऊपर यहाँ पे वेरिएबल रीजन है जिसे हम VH कहते हैं, बिकॉज वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन कहते हैं। देन नेक्स्ट जो रीजन आता है यहाँ पे है वो कांस्टेंट रीजन फर्स्ट, जिसे हम CH1 कहते हैं, और यहाँ पे दो हेवी रीजन के, दो कांस्टेंट रीजन के बीच में ये है कांस्टेंट रीजन 1 और यहाँ एक कांस्टेंट रीजन 2। तो इसके बीच में जो रीजन आता है हेवी चेन के ऊपर उसे हम हिंज रीजन कहते हैं, जो दो चेन को जोड़ता है। देन यहाँ पे जो होता है वो होता है कांस्टेंट रीजन थर्ड। तो टोटल हेवी चेन के ऊपर 4 रीजन्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन और 3 होते हैं कांस्टेंट रीजन, और साथ में एक हिंज रीजन भी होता है। उसी तरह जो लाइट चेन होती है उसके ऊपर भी 2 रीजन्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल रीजन होता है यहाँ पे और एक होता है कांस्टेंट रीजन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी। तो ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज है वो भी अगेन डिफरेंशिएट होते हैं इनटू 4 सब क्लासेस। तो इसके अगेन 4 सब क्लासेस बन जाते हैं जो कि डिपेंड होते हैं उसके जो कांस्टेंट रीजन है उस पर कुछ वेरिएशंस होता है, और उस वेरिएशन के ऊपर ये जो आईजीजी क्लासेस होते हैं ये अगेन डिवाइडेड इनटू दी 4 सब क्लासेस। तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट रीजन होता है यहाँ पे कुछ वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर ये आईजीजी एंटीबॉडी और भी 4 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। तो कौन से क्लासेस है उसमें आते हैं IgG1, G2, G3 और G4, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, हाफ लाइफ होती है हमारे सीरम के अंदर, सीरम में, तो वो होती है 21 डेज, 21 डेज, 7 डेज और 21 डेज रिस्पेक्टिवली। ओके, देन यहाँ पे जो IgG2 टाइप होता है सब क्लास होता है, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है इनमें कैपेसिटी होती है कि वो प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है फॉर दी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। तो चाइल्ड को ड्यूरिंग जब कोई भी मदर है उसके पेट में अगर कोई चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर उस चाइल्ड को जो पैसिव इम्यूनिटी भेजी जाती है, सप्लाई की जाती है, ए IG2 सब क्लास एंटीबॉडी वहाँ पे उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। तो ये इसका काम होता है, इसका फंक्शन होता है मेजर IgG2 एंटीबॉडीज का, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है और ये ओनली यही एंटीबॉडी जो होती है वो प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है। बाकी के अदर जो टाइप्स ऑफ क्लासेस है ये नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकती है। तो अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो IgG एंटीबॉडी सीरम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, साथ में वो बी सेल रिसेप्टर होती है या अदर जो सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल हो या मैक्रोफेजेस हो उसके सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है इट इज एन ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, सेल को एनहांस किया जाता है फैगोसाइटोसिस के लिए। फैगोसाइटोसिस मतलब जब सेल किसी भी फॉरेन मटेरियल को ईटिंग करती है उसका,
तो उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है न्यूट्रोफिल। तो यहाँ पे आईजीजी जो एंटीबॉडी है वो सेल सरफेस रिसेप्टर का काम कर रही है। यहाँ पे कुछ पैथोजन आया है तो ये पैथोजन है, तो यहाँ पे आईजीजी रिसेप्टर के ऊपर दूसरी वाली एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी और यहाँ पे बाइंड हो जाने के बाद ये पैथोजन के इपिटोप के साथ बाइंड हो जाएगी और आगे का कैस्केड शुरू हो जाएगा। साथ में यहाँ पे और एक पैथोजन है सपोज, और यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल है ये सेल है, इसके ऊपर और भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C3b रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इस C3b रिसेप्टर के ऊपर C3b प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है और ये प्रोटीन जब बाइंड हो जाता है तो उसके साथ ये पैथोजन बाइंड हो जाता है और वहाँ पे पैथोजन का फैगोसाइटोसिस हो जाता है और उसको किल किया जाता है। और नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे सपोज एक सेल है एनके सेल, जिसे हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं। इसके अंदर होते हैं ग्रैन्यूल। तो ये जो ग्रैन्यूल होते हैं इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये है आईजीजी रिसेप्टर इस एनके सेल के ऊपर। तो ये जो आईजीजी रिसेप्टर है एनके सेल के ऊपर, इसको आके कोई अदर एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। और कोई भी अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ इसके इपिटोप के साथ बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे ये बाइंड हो गई है। जब ये बाइंड हो जाती है तब सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। और सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी कैसे होती है, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बाइंड हुई है वायरस इन्फेक्टेड सेल के एपिटोप के साथ, तो जब ये यहाँ पे बाइंड होती है तो यहाँ पे अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और कैल्शियम लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स है ये डिग्रैन्युलेशन हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगी और बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे जो इस ग्रैन्यूल में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है वो भी बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद क्या होता है, इसमें जो कुछ सब्सटेंस होते हैं उनका नाम बताती हूँ, ये है परफोरिन और ग्रैन एंजाइम। तो इस नेचुरल किलर सेल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं तो उनमें जो पोरफिरिन और ग्रैन एंजाइम होता है ये डिग्रैन्युलेशन हो जाने के बाद बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाने के बाद क्या करते हैं, ये जो नेचुरल सॉरी ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो इसके ऊपर ये परफोरिन जो होता है ये क्या कर देता है, पोर फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पोर फॉर्मेशन कर दिया है और पोर फॉर्म करने के बाद ये जो ग्रैन एंजाइम है तो इस पोर के थ्रू इस सेल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ग्रैन एंजाइम सेल के अंदर जाता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर, किसी भी इन्फेक्टेड सेल के अंदर, तो वहाँ पे उस सेल को एपोप्टोसिस में भेजी जाती है। तो इस तरह एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी का एक काम करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे में काम करता है जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन और ग्रैन्युलेशन। तो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं ये है एंटीबॉडी, ये है कोई भी फॉरेन पैथोजन है तो या एंटीजन है और इसके ऊपर ये ब्लैक में देख सकते हैं ये इपिटोप से। तो एंटीबॉडी क्या कर देगी, इस इपिटोप के साथ बाइंड हो जाएगी और ये क्रॉस लिंकिंग करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंटीबॉडी इस एंटीजन के इपिटोप के साथ बाइंड है और साथ में इस एंटीजन के इपिटोप के साथ भी बाइंड है। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग कर रही है और क्रॉस लिंकिंग करते हैं और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है जिसे हम अग्लूटिनेशन कहते हैं। और इस तरह ये क्या कर देगी, वायरस को या किसी भी टाइप के एंटीजन को किल किया जाएगा, प्रेसिपिट किया जाएगा। और नेक्स्ट उसका जो फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और एनी पैथोजन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरासाइट, वायरस है या बैक्टीरिया है, तो इनके जो सरफेस होता है बॉडी का तो वहाँ पे भी कुछ एंटीजन होते हैं, इपिटोप्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो एंटीबॉडी है वो क्या कर देगी, अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है, किसी भी टाइप का बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है
तो उसके ऊपर जो ये इपिटोप्स होते हैं इसके साथ ये आईजीजी एंटीबॉडी इजीली बाइंड हो जाते हैं, बिकॉज कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आता है तो हमारे वो डाइजेस्टिव ट्रैक में आएगा, नहीं तो वो हमारे ब्लड में आएगा, तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, सीरम में, वो आईजीजी टाइप के होती है। तो ये क्या कर देती है, इन सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो फ्रेंड्स ये था टाइप ऑफ एंटीबॉडी जिसमें हम आईजीजी एंटीबॉडी का टाइप देखा है और उसका फंक्शन स्ट्रक्चर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।